अक्सर देखा जाता है सिकल सेल एनीमिया को लेके हमारे मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, कहाँ टेस्ट करवाना चाहिए, कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए। तो आज इस रील में हम सिकल सेल एनीमिया के लक्षण और उनके टेस्ट के विषय में बात करेंगे। सिकल सेल एनीमिया दो प्रकार का होता है, एक सिकल सेल ट्रेट और दूसरा सिकल सेल डिसीज। अब इसके क्या लक्षण होते हैं? सिकल सेल एनीमिया के कुछ कॉमन लक्षण होते हैं, जैसे कि थकान होना, शरीर में पीलापन होना, शरीर में खून की कमी होना, जोड़ों में दर्द होना। ये सब अगर कॉमन से सिम्टम्स हमें हैं तो हमें सिकल सेल एनीमिया की जांच करवानी चाहिए। इसके लिए सिकलिंग टेस्ट एक मोस्ट कॉमन और इजी टेस्ट है जो कि हर पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स पे उपलब्ध है। जब भी किसी का सिकल सेल टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसके कंफर्मेशन के लिए हमें HPLC टेस्ट करवाना चाहिए। HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इस टेस्ट में हमें ये पता चलता है कि मरीज को सिकल सेल डिसीज है या सिकल सेल ट्रेट है, मतलब कि मरीज सिकल सेल कैरियर है या सिकल सेल रोगी है। सिकल सेल जो वाहक होता है, जो सिकल सेल कैरियर होता है, उसमें ये सारे लक्षण कम देखने को मिलते हैं। वहीं अगर सिकल सेल रोगी होता है तो सबसे कॉमन उसमें खून की कमी और शरीर में पीलापन होना, ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। सिकल सेल डिसीज़ में या सिकल सेल रोगी में हमेशा ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, मतलब रक्त की आवश्यकता पड़ती है। आमतौर पे ये देखा जाता है कि सिकल सेल जो वाहक होता है, जो कैरियर होता है, उसे कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वहीं सिकल सेल रोगी को रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जब भी आपको अगर इस टाइप के कोई लक्षण अपने शरीर में मिले तो घबराइए नहीं, अपने डॉक्टर को दिखाइए और सिकल सेल की जाँच कराइए। और ये जाँच निःशुल्क है, सरकार की तरफ से ये निःशुल्क जाँच हर जगह पे उपलब्ध है।